यूके में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के पाए जाने के बाद अब भारत में भी इससे संक्रमित 6 मरीज पाए गए हैं, जो हाल ही में यूके से भारत लौटे थे। यूके में नए कोविड-19 स्ट्रेन के मद्देनजर और भारत में इसकी दस्तक होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 14 दिनों के दौरान यानी 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री जिनमें लक्षण पाए गए या फिर जिनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। इस नए स्ट्रेन के मद्देनजर यूके से आने वाली सभी उड़ानों पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस संदर्भ में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, यूके से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध बहुत दिनों तक नहीं लगेगा। मैं इसे बहुत छोटी अवधि के लिए देख रहा हूँ। I foresee, now I'm speaking not with a mandate as an announcement, I foresee a slight extension of the temporary suspension because we are getting the fuller picture of what has happened. I don't expect that extension to be a long or indefinite extension. I'm not going to put a figure on it, but the words I'm choosing will give you an idea. A slight extension, small extension of the temporary suspension. Because I also see that flights from the United Kingdom to other countries are similarly suspended for the moment. But I think we are getting a handle on this once we have the genome sequencing completed and we have a fuller extent of the picture, and I think that will give us the confidence to open up flights again. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश भर में जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर 10 लैब बनाए गए हैं और आने वाले दिनों में और अधिक जीनोम सीक्वेंसिंग आपसी तालमेल के साथ किया जाएगा। बता दें, जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडेटा होता है। कोई वायरस किस तरह का है, किस तरह का वह दिखता है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें जीनोम के जरिए मिलती है। इसी बीच अब वैक्सीन का देश के 4 शहरों में ड्राई रन कामयाब रहा, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खारोला ने कहा कि वैक्सीन के प्रबंध में इसकी ढुलाई बेहद जरूरी है और वो कैसे होगी उसकी उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी दी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन में द ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। नाउ दिस वैक्सीन हैज टू बी मूव्ड फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर, व्हिच आर 3-4 बिग प्लेसेस इन इंडिया, टू ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो मूवमेंट होगा, इट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टी मोडल। It cannot be merely civil aviation, it will be a combination of different modes. तो हमारा जो कंपोनेंट है उसके लिए हमने एक समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल साथ में जो ग्रुप है उसके साथ हम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने खुद अपने एयरपोर्ट्स की और एयरलाइंस की सभा बुला के उनको हमने काफ़ी सचेत कर दिया है कि ये सब होना है। उन्होंने अपना प्लानिंग अपनी प्रारंभ कर दी है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा मेंटेनेंस ऑफ द वाइटैलिटी ऑफ द वैक्सीन के लिए टेम्परेचर रेगुलेशन। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है, बहुत ही अहम है इसमें। और पूरी की पूरी जो ये कोल्ड चेन बनेगी, इसकी इंटीग्रिटी को कहीं नहीं टूटे, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सो फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर इट विल कम टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन इज अ लॉन्ग चेन एंड देयर विल बी डिफरेंट मोड्स। देयर विल बी रोड ट्रैवल, there will be air travel, there will be storages, there will be distribution and then there will be administration. ये पूरा काम जो है वॉर फुटिंग पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल और हमारे साथ ये काम हो रहा है। और एयरलाइंस जो है इसके और एयरपोर्ट्स भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कहाँ हमारी फैसिलिटीज़ हैं और क्या फैसिलिटी हमें ऐड करनी पड़ेंगी, उस पर भी काम हो गया है। अब जैसी प्लान बनता है कि कौन सी वैक्सीन को कहाँ चलना है, कैसे जाना है, उसके साथ डिटेल्स हम पूरा साथ में वर्कआउट करके इसको हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने के आपको उसको हेल्प करेंगे। देश में कोरोना वायरस के मामले अब 1 करोड़ के पार हो चुके हैं।